16 दिसंबर को चलती बस में दरिंदगी करने वाले चारों दोषियों की सजा के ऐलान का दिन मुकर्रर हो चुका है। शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे चारों दोषी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की सजा का ऐलान होगा। मंगलवार को गैंगरेप केस में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा पर बहस के दौरान सबसे पहले सरकारी पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी। सरकारी पक्ष के वकील ने शुरुआत से यही कहा कि इन सभी दोषियों को मौत की सजा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि जो इनका अपराध है वो जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि एक ऐसा अपराध जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लिहाजा मौत की सजा से कम कुछ नहीं होना चाहिए। सरकारी पक्ष ने तो यहां तक कहा कि अगर इनको भी मौत की सजा नहीं मिली तो आखिर किसको दी जाएगी, क्योंकि इनका कृत्य किसी भी सूरत में रियायत लायक नहीं है और इनको मौत की सजा देकर समाज में एक संदेश दिया जाना चाहिए। अदालत में दोषी विनय के वकील एपी सिंह ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा, जिंदगी भगवान देता है और लेने का अधिकार भी उसी को है। इंसान की बनाई अदालतें फांसी नहीं दे सकती। बचाव पक्ष के वकीलों ने यही मांग की कि इन लोगों के साथ रियायत बरती जाए और इनको भी सुधरने का मौका दिया जाए, लेकिन अदालत ने भी बीच बीच में टिप्पणी करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के वकील सिर्फ कानून के बारे में बात करें, बाकी अन्य चीजों के बारे में नहीं। परिवार में माँ बाप बूढ़े हैं, विनय पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, शिक्षा ले रहा था, एजुकेशन ले रहा था और इन हालातों में उसे कम से कम सजा दी जाए। अगर उसने बाई चांस कोई अपराध किया भी है, अगर उससे गलती हो भी गई है तो एक मौका उसे सुधरने का बनता है और उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। मुकेश के वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक भी घटना के वक्त मुकेश बस को चला रहा था, तो ऐसे में मुकेश को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसका अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता। मुकेश जो है ड्राइव कर रहा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। वो एक छोटी उम्र का लड़का है, तो उसका ऐसा कोई रोल नहीं है, वो बिल्कुल अलग है बाकी मुलजिमों से, इसलिए उसके खिलाफ बड़ी लीनियंसी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं करूँगा, डेथ सेंटेंस नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। एक नाबालिग आरोपी को 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया है। बाकी बचे 4 लोग अब सिर्फ सजा का इंतजार कर रहे हैं।